मैं रामशरण, प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों में लेखन क्षमता का विकास किस प्रकार करें, इस पर बल देंगे। क्या कारण है कि आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें लेखन पर कम ध्यान दिया जाता है। लेखन पर ध्यान कम क्यों दिया जाता है? आज हम लेखन का अर्थ, लेखन की विधियाँ, लेखन का महत्व, लेखन का कारण क्या है और लेखन में जो अशुद्धियाँ होती है उनका दोष कैसे दूर करेंगे, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी लोग आ गए हैं? कोई रिस्पांस नहीं आया अभी? लाइव एक। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। लेखन की जब वही बात होगी तो सबसे पहले क्या आएगा? भावों का प्रकाशन। भाव का प्रकाशन हम किस प्रकार करें, ये कहाँ से आएगा? हमारा लेखन में आएगा। लेखन के बाद लेखन के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था लेखन विषय में। गांधी जी ने कहा था कि सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अधूरा माना जाता है। अगर सुंदर लेख नहीं है तो क्या होगा? शिक्षा अधूरी होगी। ये गांधी जी ने कहा था। मारिया मांटेसरी ने कहा कि बच्चों की जो अंगुलियां होती है उन्हें, क्या लाइव हो कि नहीं, मैं कोई कमेंट करके बताए। मारिया मांटेसरी ने कहा था कि हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? उनकी अंगुलियों की मांसपेशियों को क्या करना चाहिए? इस योग्य बना देना चाहिए कि जिससे बच्चे अंगुलियों से पेंसिल को पकड़ सकें और उनसे लेखनी कर सकें। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात और आती है कि आज हमें प्राथमिक विद्यालयों में छोटे बच्चों के लिए क्या हो रहा है कि उन्हें शुरू से ही पेंसिल दे दिया जाता है, शुरू से ही पेन दे दिया जाता है। इससे क्या होता है? उनकी मांसपेशियाँ सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। उसके बाद अब अगर हमें बच्चों के लेखन को सही करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले हम संस्कृत का एक श्लोक बताते हैं कि लेखन क्या होता है। लिपि प्रशस्तास्त सुमनलतेव केसा न चेतासी मुदा करोति। लिपि क्या होती है? उस कुसुम के समान है जिससे कि उस कुसुम के समान है, उस फूल के समान है जिससे कि हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि छोटे बच्चों में किस प्रकार से हम लेखन को विकसित कर सकते हैं, लेखन की कौशल को विकसित कर सकते हैं, लेखन की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। हमें वर्णों का बार बार अभ्यास कराएं, चाहे वो वर्णमाला हो चाहे वो स्वर हो। वर्णों के अंग प्रत्यंग का ज्ञान कराएं। अब वर्णों का अंग और प्रत्यंग क्या है? यहाँ पर वर्ण का अंग और प्रत्यंग है क्या? यहाँ पर वर्णों का अंग और प्रत्यंग, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि अगर हम क लिख रहे हैं तो क में पड़ी पाई, फिर खड़ी पाई, फिर एक वृत्त, फिर एक आधा वृत्त बनता है। तो ये हमें क्या, बच्चों को बार बार पहले खड़ी पाई के, फिर पड़ी पाई का, फिर वृत्त का, फिर अर्धवृत्त का अभ्यास बार बार कराएं। तो इससे क्या होगा? हमें लिखने में क्या होगी? बच्चों को आसानी होगी। उसके बाद क्या होगा? मोड़ रूप
कुछ हमारे ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे स्वर हैं जिनको कि हम मोड़ रूप में लिखते हैं। अब मोड़ रूप यहाँ पे क्या होता है, आ लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, वृत्त बनता है आधा। आ लिखते हैं क्या होता है, वृत्त बनता है आधा। तो यहाँ क्या है, मोड़ रूप में हम इसको बच्चों को कह सकते हैं। उसके बाद हम वृत्त का अभ्यास कराएं कि वृत्त कैसे बनता है। अब वृत्त का अभ्यास कराएंगे तो हमारे कुछ वर्ड या कुछ स्वर ऐसे भी हैं जो कि वृत्त से या अर्धवृत्त से बनते हैं। उसके बाद घुंडियों का अभ्यास रहेगा। घुंडी क्या है, जैसे मैंने किताब लिखा, जो किताब क के ऊपर जो लगती है वो क्या है, वो घुंडी है। तो इसका भी हमें अभ्यास कराए। हम लिखते हैं पूजा, पूजा में जो ऊ की मात्रा रहती है वो कहाँ बनता है, उसमें क्या बनती है, ऊ की मात्रा, ये क्या है, घुंडी। तो इसका घुंडी का भी हम अभ्यास बच्चों को कराएं। और क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों की लेखनी सुधर जाए। पहले, आज के ज़माने से पहले कि बच्चों को क्या कराया जाता था, बच्चों को लेखनी रेत पर, कुछ नहीं मिला तो उनको मिट्टी पर ही ऐसे बनाया जाता था कि क ऐसे बनता है, ख ऐसे बनता है, ग ऐसे बनता है। उसी प्रकार से हमें रेत पर भी कर सकते हैं। इससे क्या, बच्चे की मांसपेशियाँ, जो मांसपेशियाँ हैं, अंगुलियाँ हैं, वो लेखनी लिखने के लिए क्या हो जाएंगी, अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद हम बालू पर भी लिखवा सकते हैं। तो जो बालू पर अगर कोई बच्चा लिखता है कमल, तो यहाँ जब जो कमल लिखता है तो इससे क्या होगा, बालू के कण के और उसकी अंगुलियों की जो मांसपेशियाँ हैं उससे क्या होगा, स्पर्श होगा। तो स्पर्श जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उससे बच्चा कम कैसे कैसे अंगुलियाँ, उसकी मांसपेशियाँ घूम रही हैं और म पर कैसे कैसे घूम रही हैं, यह बात बच्चे को अनुभूति होगी। जो चीज़ हम बताते रहते हैं कि क ऐसे लिखा जाएगा, ख ऐसे लिखा जाएगा, वो चीज़ क्या, वो बच्चा खुद स्वयं अनुभव करेगा। और हम जानते हैं कि जो चीज़ हम स्वयं अनुभव करते हैं वह किसी के द्वारा बताई गई बात से हमें जल्दी समझ में आता है और ज़्यादा देर तक हमारे मस्तिष्क में रहता है। उसके बाद हम गत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। गत्ते का प्रयोग आजकल मार्केट में भी मिलते रहते हैं कि ए से लेकर जेड तक, क से ज्ञ तक के क्या वर्ड मिलते रहते हैं। उनसे बच्चे क्या करते हैं, छू छू कर उसको स्पर्श कर कर क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं कि क ऐसे लिखता है या ए ऐसे लिखता है, या APPLE स्पेलिंग है तो उसमें ए की क्या महत्व है, पी कैसे लिखा जाता है। तो ये बच्चों को कैसे स्पर्श करके। उसके बाद धातुओं का, कुछ धातु अगर बच्चा को उभरी हुई अक्षरों से ज्ञान कराया जाता है तो क्या होगा, बच्चे में उन अक्षरों को, उन शब्दों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और हम जो चीज़ें बार बार क्लास में जाकर बताते हैं उसके अपेक्षाकृत बच्चे में ज़्यादा विकास होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें वर्ड परिचय कराते हैं, जैसे क से कबूतर। अब बच्चों को विकास करना है लेखन क्षमता का। क से कबूतर हम बोलते हैं तो क से कबूतर तो हम बताते हैं, पहले चला आ रहा है कि क से कबूतर, ख से, ए से एप्पल, बी से वाई, ये बताते चले रहे हैं। लेकिन हमें क से जो कबूतर है उसमें क्या करना है, कबूतर का क हमें वर्ड परिचय जो कराना है, वर्ड परिचय तो हम पहले से कराते हैं, क से कबूतर, ए फॉर एप्पल, ये कराते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम दूसरी तकनीक भी अपनाएं जिससे कि बच्चे को जल्दी समझ में आए। शब्द द्वारा अच्छा परिचय। अब शब्द हम ले लिए कमल। कमल में आप क्या बता रहे हैं, कमल में क्या है, किसान, किसान में क है, कमल, किसान, काजू, इसमें क्या है, क है। तो बच्चा ये जान जाएगा कि क वर्ड से और भी शब्द बन सकते हैं। इससे क्या होगा, उनके पास ज्ञान ज़्यादा आएगा। जो चीज़ें वो समझ रहे थे कि अभी तक हमें नहीं कि क से कबूतर ही होता है, उन्हें ये मालूम है कि क वर्ड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लेखनी अच्छी हो, बच्चे की लेखन क्षमता का विकास समुचित प्रकार से हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ देखिए, इसमें बैठने का ढंग भी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब हम लेखन करते हैं तो बच्चे का लेखने के ढंग, जब बच्चा कैसे बैठता है, ये महत्वपूर्ण होता है। शहरों की बात नहीं करते, लेकिन गाँव में अभी भी है कि माँ बाप बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उनसे ये नहीं मतलब है। बच्चा कैसे बैठ रहा है ये भी उनसे मतलब नहीं है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है बैठने का ढंग। उसके बाद आँखों से कागज़ की दूरी। कागज़ की दूरी का मतलब हुआ यहाँ किताब से हुआ।
स्लेट से हुआ या अन्य किसी ऐसे चीज़ पर जो बच्चा लिख रहा है। कागज़ से और आँखों की दूरी, कापी या स्लेट हो, प्रारंभिक कक्षाओं में स्लेट का प्रयोग करते हैं ज़्यादा बच्चे। तो क्या हुआ यहाँ पर, कापी या कागज की दूरी जो हो वो कितने होते हैं, 35 सेंटीमीटर या 14 इंच होनी चाहिए। 35 सेंटीमीटर या 14 इंच होनी चाहिए। उसके बाद कलम की पकड़ने की विधि क्या है, कलम को किस प्रकार पकड़ना चाहिए, तर्जनी और अंगूठा का प्रयोग करके, तर्जनी और अंगूठा का प्रयोग करके लेखनी को पकड़नी चाहिए। इससे क्या होती है, बच्चे की मांसपेशियों का विकास अच्छी तरीके से होता है और आगे आने वाले समय में बच्चा अच्छे तरीके से लिख पाता है। उसके बाद शिरोरेखाओं का ज्ञान, जो शिरोरेखा है उसका भी ज्ञान बच्चों को कराना चाहिए। इससे क्या होता है, लेखनी शुद्ध होती है। बहुत जगहों पर क्या होता है, बच्चे लेखनी तो कर लेते हैं लेकिन शिरोरेखा ही भूल जाते हैं। उसके बाद लिपि का ज्ञान, लिपि हमारी, अब हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देवनागरी लिपि है। यहाँ पर क्या है, देवनागरी लिपि है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, सुडौलता, अक्षर क्या हो, सुडौल होने चाहिए, अक्षर सुडौल होने चाहिए। उसके बाद क्या है, अब अक्षर सुडौल हो इसके लिए हम या आप क्या कर सकते हैं, हम या आप क्या कर सकते हैं, अध्यापक क्या कर सकता है जिससे कि अक्षरों को सुधार सके। सुलेख, सुलेख का आयोजन कराकर, अनुलेख लिखवाकर, श्रुत लेख लिखवाकर। यहाँ पर इसको अलग अलग कर लीजिए कि सुलेख क्या है, अनुलेख क्या है और श्रुत लेख क्या है। सुलेख क्या है, सुंदर लेख, सुलेख सुंदर लेख। कहीं कहीं आप भ्रम हो जाता है कि सूत्रलेख और सुलेख में। सुलेख क्या होता है, आप देखकर भी लिख सकते हैं, सुलेख देखकर भी आप लिख सकते हैं। अनुलेख क्या होता है, अनुलेख आप अनुकरण करके किताब में से लिख सकते हैं, या टीचर बोल रहा है कि एक पैराग्राफ लिखना है आपको, टीचर बोलता नहीं है, अनुलेख में टीचर नहीं बोलता है, आपको लिखना होता है। और श्रुतलेख क्या है, श्रुतलेख, श्रुतलेख में बच्चे वही लिखते हैं जो टीचर बोलता है। इससे क्या होता है, बच्चे में लेखन के कौशल के साथ साथ, लेखन की क्षमता के विकास के साथ साथ, लेखन का क्षमता तो विकास होता रहता है लेकिन उसमें सुनने की शक्ति भी आती रहती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लेखन क्या है, हमारा एक अभिव्यक्ति का साधन है। लेखन क्या है, अभिव्यक्ति का साधन। अभिव्यक्ति आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं और एक लिखित अभिव्यक्ति हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम आज चर्चा कर रहे हैं, लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं लेखन क्षमता के विकास का, कि लेखन क्षमता का विकास क्यों जरूरी है, लेखन क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है, लेखन क्षमता के कारण क्या हैं जो कि बच्चे आजकल नहीं ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग हो रहे हैं, बहुत से प्रयोग हो रहे हैं कि बच्चों का विकास हो सके। लेखनी क्या है, हमारे लेखनी व्यक्तित्व को दर्शाती है कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार है। लेखनी क्या करती है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती रहती है कि हमारा लेखनी किस प्रकार का है। उसके बाद हम अब बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है, लेखनी का महत्व क्या है, क्या कारण है कि हम लेखनी का महत्व आज कम होता जा रहा है। आज हर जगह प्रिंट आउट, कंप्यूटर से हर कार्य हो रहे हैं। छोटी कक्षाओं में बच्चों को कंप्यूटर दे दिया जा रहा है जिससे कि उनकी लेखनी की क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा है, वो लिखना ही भूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेखन क्षमता का विकास तो नहीं हो पा रहा है उनका। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल उनको कंप्यूटर, लैपटॉप उनको शुरू से ही दे दिया जा रहा है, तो इससे इनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएंगे। अब लेखन क्षमता का विकास कराना या करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी भी कहीं भी अपना प्रार्थना पत्र, कहीं सरकारी काम है, कहीं कोई काम है, तो क्या करते हैं हम उसे लेखनी के माध्यम से ही अपने उच्च अधिकारी, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को क्या करते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लेखनी
बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखनी के द्वारा ही हम बच्चे को सर्वांगीण विकास, हम तो कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास करते हैं। लेखनी के द्वारा ही हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और आती है, क्या लेखनी का हम विकास जो आज कर रहे हैं, जिनका लेखनी का जितना प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये पर्याप्त है? कुछ स्थानों पर तो पर्याप्त है, लेकिन कुछ स्थानों पर वो पर्याप्त नहीं है। अब क्यों नहीं है वहाँ पर? क्योंकि कुछ स्थानों पर जितना प्रयोग करना चाहिए लेखनी का उतना हम नहीं करते हैं। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में तो प्रयोग हो रहा है, हर चीज़ लिखित कार्य करवाया जा रहा है। हाँ, कुछ यहाँ पर कुछ कक्षाओं में कुछ बच्चों की ये भी शिकायत रहती है कि हमें वही चीज़ बार बार क्यों लिखवाया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि हम कोई भी विषय, कोई भी प्रकरण, कोई भी टॉपिक, अगर हम उसको कितनी बार पढ़ें, 5-6 बार पढ़ लें, और उसकी अपेक्षा अगर हम एक बार उसको लिख लेते हैं तो क्या होगा? वो अगर एक बार हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो 5 या 6 बार पढ़ने के बराबर हो जाता है। वो बराबर क्यों हो जाता है? लेखन ही महत्वपूर्ण क्यों है? लेखन में हम जानते हैं कि जब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां प्रयोग की जाती हैं, जब हम लिख रहे होते हैं तो हम मन में बोल रहे होते हैं और आँखों से देख रहे होते हैं, और जो हम बोल रहे होते हैं हम स्वयं सुन भी रहे होते हैं। इसलिए लेखन क्षमता का विकास अनिवार्य है। इसलिए हम जो चीज़ें लिखते हैं वो हमें ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा देर तक मस्तिष्क में अच्छी तरीके से रहती हैं। ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा देर तक हमारे मस्तिष्क में वो लंबे समय तक रहती हैं, क्योंकि लेखन क्षमता के अंतर्गत हमारी कौन कौन से इंद्रियां काम करती हैं? एक तो स्पर्श, त्वचा काम कर रहा है, उसके बाद आँख भी काम कर रहा है हमारा, हम नेत्र से हम देख रहे हैं। उसके बाद जब हम लिख रहे हैं तो हम बोल भी रहे हैं। तो एक साथ तीन इंद्रियां हमारी क्या कर रही हैं? तीन, और एक साथ और भी करते हैं। जब हम लिख रहे होते हैं तो हम वो सुन भी रहते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं मन में वो खुद भी सुन रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक साथ 4 इंद्रियां काम करती रहती हैं। तो इससे क्या होता है? इससे यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम बच्चों में लेखन क्षमता का विकास अनिवार्य रूप से करें, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। वो कहीं जाने पर यह ऐसा न लगे कि बच्चा क्या वो लिख ही नहीं पा रहा है, क्यों नहीं लिख पा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लेखन क्षमता के विकास की आज हम बात कर रहे हैं, तो लेखन क्षमता महत्वपूर्ण भी है, आप सब अवगत हैं, क्योंकि जो भी परीक्षाएं हमारी हो रही हैं वो लिखित होती हैं। यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कुछ परीक्षाएं को छोड़ दिया जाए तो वह परीक्षाएं आपकी लिखित होती हैं। भले ही आपकी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं, लेकिन उसमें भी तो हम कुछ वर्ड, कुछ शब्द तो लिखते ही हैं। तो ये क्या होता है? लेखन क्षमता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों में लेखन क्षमता का विकास समुचित प्रकार से हो, इसके लिए उन्हें प्रारंभ से ही या प्रारंभिक कक्षाओं से ही क्या करना चाहिए? रेखांकन के माध्यम से, रेखाओं का अंकन, क डैश 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 करके बना रहता है। तो उसमें क्या होता है? क का हम कैसे बनाएं, या क को कैसे बनाएं, ख को किस प्रकार से बनाएं, या ग को किस प्रकार से बनाएं। अगर हमें सबसे कुछ क्लिष्ट वर्ड हैं जैसे कि छतरी वाला छ, तो ये भी कि बच्चों को पहले से आप बनवा सकते हैं। ऐसी किताबें भी मार्केट में आती हैं, या टीचर खुद ही देता है कि छ लिख देता है और बच्चों को बताता है कि आप इस छ को 10 बार लिखेंगे या 5 बार लिखेंगे। इससे क्या होगा? बच्चे के वो छतरी वाला छ बनाते बनाते उसकी अंगुलियों की जो मांसपेशियां हैं उस छतरी वाले छ के अनुरूप ढल जाएंगी, और भविष्य में जब भी कहीं उसे छतरी वाला छ लिखना होगा किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में, किसी भी पैराग्राफ में, तो वो आसानी से लिख लेगा। महत्वपूर्ण बात एक और भी है यहाँ पर कि रेखांकन महत्वपूर्ण किस लिए है?
वो भी बाल्यावस्था में रेखांकन महत्वपूर्ण है। बच्चों से खड़ी पाई, पड़ी पाई, वृत्त, अर्धवृत्त, ये क्या किया जाता है, बच्चों से पहले से बनवाया जाता है। उन्हें क, ख, ग और अंग का ज्ञान नहीं कराया जाता है। क, ख, ग और अंग का ज्ञान कराया नहीं जाता है। फिर भी क्या होता है, उन्हें बस खड़ी पाई, पड़ी पाई, ताकि उनकी जो अंगुलियों की मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाएं, उस खड़ी पाई, पड़ी पाई या उस घुंडी को बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। तो आज हमने चर्चा किया बाल्यावस्था में लेखन क्षमता का विकास किस प्रकार किया जाए, लेखन क्षमता को विकसित करने के लिए विधियां कौन कौन सी हैं, विधियों में उसका महत्व क्या है, लेखन क्षमता के विकास में कारक क्या हैं, और उनकी दोष के निवारण क्या है। दोष के निवारण क्या है, जैसे कि बैठने का सही ढंग हो, ये हमें दोष का निवारण हो जाएगा। उसके बाद आँखों से कागज़ की दूरी हो, ये सही जगह, और पेन या लेखनी पकड़ने का सही तरीके से ढंग हो, शिरोलेखा का हम प्रयोग करते हो, टीचर स्वयं प्रयोग करे और बच्चों को भी प्रयोग कराए। उसके बाद सुडौल हो अक्षर, उसके बाद सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख, इसका बार बार अभ्यास कराएं। धन्यवाद।